अभी आप फिलहाल क्लास 12 की अपनी अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे, है ना। सर बच्चों, आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करोगे कि यार DU में एडमिशन होता कैसे है, क्या मेजर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। 2025 के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ कि क्या क्या मेजर स्टेप्स आपको इसके अंदर फॉलो करने होंगे। टेस्ट के अंदर क्या क्राइटेरिया रखा जाता है CUT का जब आप ये टेस्ट देने जाते हो एंट्रेंस। तो आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि DU के अंदर आप किस तरीके से पहुँच सकते हो। आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो यार, मुझे पता है आपका भी ये ड्रीम जरूर होगा कि आपका एडमिशन आफ्टर 12th इस ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए, जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसका नहीं है, क्रेजी कुछ ऐसा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं रहता कि यार हम यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे। अभी आप फिलहाल क्लास 12 की अपनी अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे, है ना, और कुछ टाइम बाद बच्चों आपका एग्जाम भी होएगा, फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पर आओगे जिसके अंदर बच्चों आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करोगे कि यार DU में एडमिशन होता कैसे है, क्या मेजर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसलिए ताकि फ्यूचर में भी ये आपके पास शो हो सके। दूसरा ये है कि इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और टाइम रहता है, अगर डाउट्स क्लियर हो जाए ना तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी रहता है। वैसे तो काफ़ी इजी है, लेकिन वही है कि जब बच्चे को कुछ पता नहीं होता तो उसके लिए तो वो चीज़ें वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि DU के अंदर आप किस तरीके से पहुँच सकते हो। आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले बात है, अगर आप 12th क्लास की स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको चाहता हूं कि भाई आप बहुत ज्यादा इसके अंदर अपना हार्डवर्क दिखाओ। इसका एक मेन रीजन पता है क्या है, यही आपका हार्डवर्क आपको DU एडमिशन के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे, जब आप अपनी क्लास 12 कंप्लीट करोगे तो उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा ना DU एडमिशन का बच्चे, तो उसके लिए बच्चों आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट को कहते हैं बच्चों CUET। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इसका नाम ना सुना हो। अगर नहीं भी सुना तो बच्चों ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, अगर आप DU तक पहुंचना चाहते हो तो आपको CUT जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। सर ये CUT क्या है, कहने को तो बच्चों अपने आप में इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बन सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए, आज से कुछ साल पहले, जी हाँ 5-10 साल पहले, 5 साल लगा लीजिएगा, ज़्यादा इनफ है आपके लिए, DU के अंदर जो एडमिशन होते थे ना, वो आप क्लास 12 की ना बहुत अच्छे से स्टडी करते थे। और DU के अंदर एडमिशन लेने के लिए अंडर ग्रेजुएट, जिसे UG कहते हैं, आपको ना अपने क्लास 12 के कोई भी मेजर बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज लगती थी, और उसके बेसिस पे DU अपनी कट ऑफ निकालता था। अगर वो परसेंटेज आपकी वेरियस कॉलेजेस के अंदर मैच हो जाए ना तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था। उसकी कट ऑफ की फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ ऐसे निकलते आती रहती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बच्चों एक ना ये बना दिया कि एक CUT एग्जाम होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो गया, CUT एग्जाम क्या होगा। बोला गया कि 12th जो है ना वो आपके लिए मैटर तो करेगी, लेकिन 12th के मार्क्स आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि अगर कोई बच्चा क्लास 12th के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कंपलसरी CUT एग्जाम देना पड़ेगा। अब CUT के अंदर जो C है वो कॉमन है, तो CUT एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो NTA। कौन है बच्चे, वो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करवाती है। अब इसके अंदर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया। DU ने बोला यार मेरा जो क्राइटेरिया रहता है ना बच्चों को एडमिशन देने का, वो रहता था मैं बेस्ट 4 सब्जेक्ट लेता था उनके और उनको एडमिशन दे देता था अलग अलग राउंड्स के अंदर। एक काम करता हूँ मैं भी ना CUT के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो CUT के अंदर DU ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो अब जो भी बच्चे क्लास 12 के बाद DU के अंदर एडमिशन लेंगे तो उससे पहले उनको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि CUT देना पड़ेगा। अब जब मान लो कि अगर आप क्लास 12 में और ये आपकी क्लास 12 कंप्लीट होगी, अब बारी आती है आपको CUT एग्जाम देने की। तो CUT एग्जाम के बारे में आप कॉमन चीजें ये जान लीजिएगा, ये एक कंपटीशन से भरा एग्जाम है। 2025 के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही बता देता हूं
कि क्या क्या मेजर स्टेप्स आपको इसके अंदर फॉलो करने होंगे। सबसे पहले सीयूटी एग्जाम देने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसके अंदर कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना जरूरी होते हैं। जैसे इसके अंदर टोटल 3 सेक्शन होते हैं। टोटल कितने? 3 सेक्शन। एक सेक्शन होता है लैंग्वेज का, एक सेक्शन होता है डोमेन सब्जेक्ट का, और एक सेक्शन होता है आपका GAT का। 3 सेक्शन होते हैं। लैंग्वेज के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज को। जैसे बच्चे हिंदी और इंग्लिश का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप चाहे कोई रीजनल लैंग्वेज, संस्कृत, उर्दू कोई भी चूज़ कर सकते हो। अप टू 13 लैंग्वेज अब की बार रखी गई थी। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन ये होता है आपके क्लास 12th NCERT बेस्ड के आपके सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होता है ना, वही आपका इसमें पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, फिर चाहे आप साइंस के हो। और जो GT होता है, GT के अंदर बच्चों 3 चीजें होती है। एक होते है GK, ठीक है, और एक होती है हमारी GK के अलावा क्वांट्स, और एक होता है बच्चों हमारा रीजनिंग। ठीक है, ये 3 सेक्शन होते हैं, ये सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब हर एक यूनिवर्सिटी ना इन्हीं के बेसिस पे अपना कुछ क्राइटेरिया निकालती है। ठीक है, ड्यू ने बोला था कि अगर आप मेरे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहते हो, क्लास 12 वाले स्टूडेंट को बोला है ड्यू, तो मैं क्या क्राइटेरिया रख रहा हूं? मैं रख रहा हूं 1+3 का या फिर 2+2 का। इसका मतलब यह है कि आपको इन तीनों सेक्शन में से ना कोई भी 4 सब्जेक्ट को चूज करने। अब मान लो कि आप क्लास 12th के अंदर हो और आप हिंदी मीडियम से हो तो आपने एक लैंग्वेज हिंदी ले ली। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपने लैंग्वेज इंग्लिश ले ली। तो आपने जो एक चूज करी हो, एक लैंग्वेज चूज कर ली और आपने 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए। आप चाहे आर्ट्स के थे, कॉमर्स के थे या फिर साइंस के थे। ठीक है, आपने तीनों सेक्शन चूज कर लिए। तो आप मान लो कि आपकी एक लैंग्वेज हिंदी होगी, ठीक है, और आप अगर आर्ट्स के हो तो आपने एक हिस्ट्री ले लिया, जियो ले लिया और पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया फिट। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद क्या होता है बच्चे? इसके बाद आपको देना होता है ये वाला एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के बेसिस पे ही डिसाइडेड होगा कि आपको कॉलेजेस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। टेस्ट के अंदर क्या क्राइटेरिया रखा जाता है सीयूटी का जब आप ये टेस्ट देने जाते हो एंट्रेंस? सबसे पहले तो ये CBT मोड में होता है। वैसे होने को ये ऑफलाइन भी हो जाता है, लेकिन अभी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। तो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी आप जाते हो सेंटर पे, वहां पे CBT मोड में आप पेपर देते हो। अब मान लो जैसे आपने एक लैंग्वेज को चूज किया था, है ना, प्लस और आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए थे। ड्यू के अंदर एक चीज याद रखना, GT का इतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना लैंग्वेज और डोमेन का होता है। तो एक लैंग्वेज आपकी थी और 3 डोमेन आपने चूज किए थे। तो आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम टोटल 4 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन था। ड्यू ने बोला, CUT ने बोला कि ये जो टेस्ट होगा वो टोटली MCQ बेस्ड होगा। ठीक है भाई, MCQ बेस्ड होगा। और उसने बोला था कि सभी में ना 50 ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप लैंग्वेज का दो, डोमेन का दो या GT का दो। और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग जो इन्होंने रखी 0.25 रख दी। इट मीन्स कि इन्होंने बोला सिंपली, और माफ कीजिएगा, इन्होंने नेगेटिव मार्किंग एक रख दी, 1 मार्क कट होगा। और इन्होंने 50 क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन की वैल्यू रखी 5। तो 50 क्वेश्चन को अगर हम 5 से करेंगे तो स्कोर बनता है 250। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे अगर 4 सब्जेक्ट के स्कोर लिख दूं तो ये बनता है टोटल 1000। तो कुल मिला के ड्यू ने बोला था कि 1000 में से आपके जितने नंबर आएंगे, 600 आए, 700 आए, 800 आए, 900 आए, डजंट मैटर। ठीक है, मैटर करेगा कि आप कितना स्कोर लाए। जितना आप ज्यादा स्कोर लाओगे उतना ही चांसेस आपके हाई रहेंगे। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा सिस्टम समझ आ चुका होगा। तो आपका CUT एग्जाम आपने दिया, आपने इतना मान लो कि 1000 में से आपके 750 नंबर आए। ठीक है,
और अब आपका क्या होगा, ठीक है, अब आप बोलोगे यार मेरे को डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो क्या मेरे को इस नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा, तो चांसेस रहेंगे। अब आपको एडमिशन मिलेगा क्या, अगर आप ड्यू पहुंचना चाहते हो तो ड्यू क्या करता है, वो बोलता है कि देखो सबसे पहले आपको CSAS सास कहते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में, तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो वो बोलता है कि CSAS पे आपको क्या करना पड़ेगा, CUET एग्जाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप ड्यू के अंदर एंटर होना चाहते हो तो पहले फर्स्ट राउंड होगा इसका, जो आपके CUET एग्जाम रिजल्ट आने से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है, तो फिर इसका ना CSAS का दूसरा राउंड शुरू होगा। अब जब दूसरा राउंड होगा ना, तो उसके अंदर बच्चे आप क्या करोगे, अपने जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वहां पर आपको अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनाने पड़ेगी, वहां पर आपको अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो जिसके अंदर आप डीयू के कॉलेजेस को ऐड करोगे और अपने फेवरेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ऐड करोगे। बहुत सारे जने हैं जो बीए करते हैं आर्ट्स वाले, बीकॉम करते हैं कॉमर्स वाले, और बीएससी करते हैं साइंस वाले। तो बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, और बीए दो टाइप की होती है, जैसे बीए एक प्रोग्राम होता है, बीए एक ऑनर्स भी होता है। तो ऑनर्स के अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट आपने 4 साल पढ़ना होता है, और प्रोग्राम के अंदर मिक्स टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, 2 सब्जेक्टों का मेन कॉम्बिनेशन रहता है। सेम उसी तरीके से लोग बीकॉम भी करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, प्रोग्राम में भी करते हैं और ऑनर्स में भी करते हैं, और उसी तरीके से बीएससी भी लोग करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस या साइंस वाले बच्चे करते हैं। तो ये तो अलग अलग स्ट्रीम के कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। ड्यू इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी कहलाता है, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया या वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो बात की बात है। फिलहाल आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और मान लो कि CUET एग्जाम का रिजल्ट आ गया, फिर रिजल्ट आने के बाद ना आपका CSAS पोर्टल नंबर 2 शुरू होता है, जिसके अंदर आप कॉलेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरते हो। जैसे अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में ऑलमोस्ट 69 से प्लस कॉलेजेस हैं, जो कि नॉर्थ कैंपस, इसके कैंपस है बड़े फेमस, नॉर्थ कैंपस, साथ ही साथ साउथ कैंपस, और इसके अलावा एक ऑफ कैंपस भी है, ऑफ कैंपस। हालांकि ये काम तो एक तरीके से ईस्ट कैंपस के ऊपर भी कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेजेस में है, बट अभी फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो बच्चों की चॉइस रहती है वो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस की रहती है, और उसके अलावा ऑफ कैंपस भी रहती है, लेकिन मेनली जो है वो नॉर्थ कैंपस की रहती है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज काफ़ी पास है, एक एनवायरनमेंट मिलता है ना। आपने नाम सुना होगा हिंदी कॉलेज के बारे में, आपने नाम सुना होगा SRCC सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में, आपने किरोड़ीमल के बारे में नाम सुना होगा, लक्ष्मीबाई के बारे में नाम सुना होगा, इंद्रप्रस्था के बारे, ये सब डीयू के कॉलेजेस और कुल मिला के 69 के आसपास कॉलेज। फिर आप जब अपनी प्रेफरेंस शीट को भर देते हो, फिर जाके जो डीयू है ना वो आपका राउंड 3 के अंदर अलग अलग कॉलेजों की लिस्ट निकालता है। फिर उसके अंदर अगर आपका नाम आ जाता तो आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है। तो ये एक सिंपल वे में ना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डीयू के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 12th क्लास की स्टडी बहुत अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि CUET एग्जाम के अंदर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है ना, डोमेन, तो वो आपका NCERT बेस्ड ही होता है। अब NCERT बेस्ड आप क्लास 12 में तो पढ़ ही रहे हो, और यहाँ पे जो आ रहा है वो आपका MCQ मोड में आ रहा है, तो MCQ सीरीज में 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी तो बड़े हाई क्वालिफाइड होते हैं क्वेश्चन MCQ में, 1 लाइनर होते हैं, कथन कारण टाइप के होते हैं। मतलब जिन बच्चों ने NCERT को बहुत घोल के पिया होता है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है, और वो चुटकियों में एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन वही है कि बच्चों आपको एक सही एग्जीक्यूशन, एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 महीने आपने पढ़ा और आपने क्लियर कर लिया, 100 में से 1 आध बच्चा कर लेगा, लेकिन 99 बच्चों का क्या है ना। सीटें यहाँ पे लिमिटेड्स होती हैं, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग अभी 2025 में 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 11 लाख के आसपास बच्चे इस एग्ज़ाम में रजिस्टर हुए थे।
तो देख लो कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए सही तरीके से आपको फॉलोअप करना है। तो आप अभी अपनी क्लास 12 की स्टडी कर रहे हो, उसे बेस्ट वे में करते रहिएगा, और उसके बाद CUT एग्जाम देने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, उसके अंदर आप अपना एडमिशंस कुछ इस आधार पे ले सकते हो। पहले बच्चों आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता था, लेकिन अब आपको एक CUT एग्जाम देना पड़ता है, जिसके अंदर 12th की ही स्टडी सबसे ज्यादा आपके लिए मैटर करती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि एक बेस्ट वे में स्टडी करना, तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक सही सजेशन दे देता हूं। तो देखो, ये एक हमारा कोर्स है, ये हमारा कोर्स है जिसे संकल्प कहते हैं। मैं यहाँ आर्ट्स का शो कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही रखा है। संकल्प बैच है जो अभी रिसेंटली 2026 के लिए लिया गया। अब ये जो बैच है ना, वो आपको क्लास 12 प्लस CUT एग्जाम पूरे अप टू 12-13 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। लाइव क्लासेस के अंदर होगी। 12th का आपका सारा कंप्लीट होगा और CUT का भी आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अंदर आपको लैंग्वेज डोमेन जो भी है, जैसे आर्ट्स वाले तो आर्ट्स के जैसे सोशलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट, और GT के अंदर जो रीजनिंग, क्वांट्स और साथ ही साथ GK होती है वो सब। तो सारे टीचर की रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है। जैसे मैं आपको ज्योग्राफी और सोशलॉजी मंडे टू सैटरडे कवर कराऊंगा, उसी तरीके से सारे टीचर अपनी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस कवर कराते हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप एक सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी करना चाहते हो, तो यस, यू कैन ज्वाइन विद अस, जिसमें बच्चों आप ये जो अभी हमारी एक बेस्ट सेल का टाइम है, जहां पे 40% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है जब आप ये वाला कोड अप्लाई कर दोगे, SRK लाइव वाला। ठीक है, ये आप ये कोड अप्लाई कर देना, तो आप इस बैच में एंटर हो जाओगे। 40% तक का है, तो पूरे साल आपके पास रहेगा। रेगुलर क्लासेस होगी, इन डेप्थ में आपको समझाया जाएगा सारी चीज़ें। हम यूट्यूब के ऊपर भी सारी चीज़ें कवर कराते हैं, लेकिन एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बच्चों एक सही फोकस, सही डिसिप्लिन और रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था बच्चों आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक रोड मैप सिंपल वे के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो भी आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद सभी को।